रिसर्च सेज दैट 70% आपकी प्रोडक्टिविटी घटती है, ओके। और एक स्ट्रेस्ड ब्रेन, एक एंशियस ब्रेन 40% कम नॉर्मली काम करने लगता है। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग राइट नाउ। चलो, जितनी देर तुम ये सोचते हो कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उतनी देर में कोई और बढ़कर आगे निकल जाएगा। आज एक दिल की बात सुन लो, ओवर थिंकिंग आपके इंटेलिजेंस का प्रूफ नहीं है। ओवर थिंकिंग एक ऐसा अलार्म है जो तब बजता है जब आप काम कम करते हो और सोचते ज्यादा हो। यू नो, नीट एस्पिरेंट्स का बिगेस्ट प्रॉब्लम, यू नो व्हाट इट इज, बुक्स नहीं है, टाइम नहीं है, बिगेस्ट दुश्मन है ओवर थिंकिंग। यू नो व्हाट, रिसर्च सेज दैट 70% आपकी प्रोडक्टिविटी घटती है, ओके। और एक स्ट्रेस्ड ब्रेन, एक एंशियस ब्रेन 40% कम नॉर्मली काम करने लगता है। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग राइट नाउ। लिसन, ये नीट का सिलेबस ना कोई आम सिलेबस नहीं, कोई नॉर्मल सिलेबस नहीं, ये एक ऐसा सिलेबस है अगर आप एक भी दिन ओवर थिंकिंग में अपना टाइम वेस्ट बर्बाद करते हो तो आप अपनी मेमोरी पावर, अपने कॉन्फिडेंस, अपने फोकस को डैमेज करते हो। अगर आप बात समझ लो, जितनी देर तुम ये सोचते हो कि मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, उतनी देर में कोई और बढ़कर आगे निकल जाएगा, ओके। इट इज द रेस ऑफ 30 लाख स्टूडेंट्स हु आर गिविंग एग्जामिनेशन। अगर इस रेस में अगर आपको जीतना है तो यू नीड टू डिफीट योर ओवर थिंकिंग। और आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा वे यू कैन डिफीट ओवर थिंकिंग, ओके। स्टेप्स को बताने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि व्हाई यू ओवर थिंक। आप ओवर थिंक करते किस लिए हो, ओके। 4 चीजें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आप ओवर थिंक करते हो। पहला है, यू आर अटैच्ड टू आउटकम। आप आउटकम के बारे में सोचते हो, आप रिजल्ट के बारे में सोचते हो, रैंक मिलेगी या नहीं मिलेगी, ओके, मार्क्स अच्छे से मैं स्कोर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। फर्स्ट स्टॉप दिस। सेकेंड इज, तुम कंपैरिजन में फंसे हो, मतलब आप अपने आप को कंपेयर करते हो अपने दोस्तों से, अपने कजिन्स से जो नीट एग्जाम दे रहे हैं, व्हाटएवर। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। कंपैरिजन सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस कम करता है, नथिंग मोर देन दैट। तीसरा, आपकी प्लानिंग प्रॉपर नहीं है। यू आर नॉट क्लियर दैट कि आपको 1 घंटे के बाद इस 1 घंटे के अंदर क्या कुछ पढ़ना है और क्या कुछ नहीं पढ़ना है। यू आर नॉट क्लियर, ओके। वर्क ऑन दिस। फोर्थ इज, तुम्हारा ब्रेन आइडल है, मतलब जस्ट आप काम कम करते हो, सोचते ज्यादा हो, जस्ट आपके ब्रेन को आप फ्रेश रखना चाहते हो। यू नो, यू डोंट वांट योर ब्रेन टू वर्क। ऐसा नहीं चलेगा, यू नो। आपको अपने ब्रेन को प्रेशर डालना पड़ेगा, आपको अपने ब्रेन को पेन होना पड़ेगा। सी, नो पेन नो गेन। यू नो व्हाट, एक्टिव ब्रेन वर्क्स मोर एफिशिएंटली देन व्हिच इज डिप्रेस्ड ब्रेन, और यू कैन से व्हिच इज एंशियस ब्रेन। एक डरे हुए ब्रेन से एक्टिव ब्रेन ज्यादा पावरफुली काम करता है, ओके। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्टेप्स बताऊंगा कि हाउ यू कैन बीट और हाउ यू कैन ओवरकम ओवर थिंकिंग। पहला स्टेप है, पूरा नीट मत देखो, डोंट सी दी होल सिलेबस। छोटे से स्टार्ट करो, फर्स्ट 10 MCQ सॉल्व करो, दूसरा एक NCERT पेज पढ़ो, तीसरा 20 मिनट का रिवीजन करो, नो? पूरा एक बार में मत देखो। जितना आप चीजों को डिवाइड करके करने का सोचोगे, उतना ही इजीली और उतने ही कम टाइम में उस चीजों को आप कर पाएंगे, ओके। फर्स्ट यू सी द फर्स्ट स्टेप, सीधा टेरेस को मत देखो, ओके। पहले स्टेप को देखो। स्टेप 2, ओवर थिंकिंग को लिख दो। इसको बोलते हैं डंप टेक्निक। सी, इंसानी दिमाग में ना हजारों थॉट्स चलते हैं, ओके। डंप दोस हजारों थॉट्स इनटू योर पेपर। कल अगर क्वेश्चन पेपर टफ आया तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो, व्हाटएवर, लिख दो उन चीजों को एक पेपर में। गाइस, नीट में सिर्फ 2 चीजें काम करती है, एक एफर्ट्स और एक डिसिप्लिन। तो फाइनली मैं एक लास्ट बात बोल के अपनी बात कंप्लीट करता हूं। मेक श्योर 20 सेकेंड रूल अपने लाइफ में अप्लाई करो। सपोज करो आप कोई चीज करना चाहते हो, अगर आप 20 सेकेंड उस चीज को करने के लिए ठान लेते हो, 20 सेकेंड अपने ब्रेन को उस चीज को करने के लिए आप अपने ब्रेन को रिटेन कर पाते हो, तो आपका ब्रेन सिर्फ 20 सेकेंड्स तक आपकी बात सुनता है, ओके। 20 सेकेंड के बाद इट स्टार्ट्स टेकिंग एक्शंस ऑटोमेटिकली। अरे बात समझ में? स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ, डोंट वेस्ट योर टाइम इन ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग से कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। एज ऑलवेज आई से, ओवरथिंकिंग सिर्फ आपको मायूस करती है और मायूसी शैतान से है। तो पहले तो आप ये क्लियर हो जाओ कि ये समझ लो
नो, फर्स्ट यू आंसर मी, अल्लाह सच्चा है या शैतान सच्चा है? हर बेसिक मुस्लिम कैन से दैट कि बेशक ऑब्वियसली अल्लाह सच्चा है और शैतान झूठा है। जब आपको पता है कि शैतान झूठा है तो ये बात समझ लो कि नेगेटिव थॉट्स आर फ्रॉम शैतान और हर पॉजिटिव थॉट्स आर फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला। यू नो व्हाट, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप समझ लो कि आपको कोई धमकी दे रहा है और आपको ये पता है कि वो फेंकता है, वो सिर्फ भौंकता है, करता कुछ भी नहीं है, तो आप एक सेटिस्फैक्शन लेवल में आ जाते हो ना, मतलब आप लाइट ले लेते हो ना उसको, मतलब अरे वो क्या करता है, सिर्फ बातें करता है, नथिंग मोर दैन दैट, यू कैन डू नथिंग, जस्ट बातें करता है। सेम लाइक दैट, जब आपको पता चलता है कि शैतान सिर्फ आपको उलझाना चाहता है, वो सिर्फ आपको भटकाना चाहता है, भटकाने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता है और उसका हर वादा झूठा है। एज आई ऑलवेज से इन माई वीडियोज, डोंट फॉल इनटू हिज ट्रैप, ही डोंट वांट यू टू बिकम सक्सेसफुल। शैतान के वसवसों से बाहर निकलो, गेट अप नाउ, स्टार्ट स्टडीइंग, नो, वर्क हार्ड, स्मार्टली वर्क करो, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप प्लान करो, एंड आई नो दैट, आई एम श्योर दैट यू विल क्रैक इट। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।